हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स के बारे में, जिसे अपन लोग ILR भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पीजी और एम्स के लिए, क्योंकि इसमें जो वैक्सीनेशन का जो प्लेसमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वैक्सीनेशन को आप किस पर्टिकुलर कंपोनेंट में प्लेस करते हो ILR में। तो ILR में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्रीजर कंपोनेंट, कोल्ड कंपोनेंट और डाइल्यूशन कंपोनेंट। तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को अपन डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर राइम है, जिससे कि आप लोग जो पैरामेडिक स्टाफ जो और जो भी ANM होते हैं उनको सिखाते हैं कि आपको कौन सी वैक्सीनेशन कहाँ पर प्लेस करनी है। तो ये जो राइम है वो अपन लोग को अपने क्वेश्चन हेल्प करने में हेल्प करेगा, एम्स के क्वेश्चन। चलिए इस राइम को देखते हैं अपन लोग। तो ये राइम है, कुछ इस प्रकार की राइम है। ओ मेरे भगवान तेरी दया रोज इस प्रकार परमानेंट हमें दे। ओ मेरे भगवान तेरी दया रोज इस प्रकार परमानेंट हमें दे। तो आपको परमानेंट वर्ड इसमें नहीं भूलना है कि परमानेंट हमें दे, हमेशा के लिए दे मेरे को। तो इसमें ओ से OPV होगा, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो सबसे टॉप में होगा इस राइम में। तो इस राइम में जो भी टॉप में है उसको आप ILR में नीचे प्लेस करोगे। इस राइम में जो भी टॉप में है उसको आप नीचे प्लेस करोगे ILR में। मतलब वो जो वैक्सीन जो सबसे ऊपर प्लेस कर रही है वो है हीट सेंसिटिव। जो भी हीट सेंसिटिव जो वैक्सीन होती है आप उनको ILR में नीचे प्लेस करते हो। और इस राय में जो भी बॉटम में रहेंगी वो फ्रीज सेंसिटिव होगी, और उस वैक्सीन को आप ILR में ऊपर प्लेस करोगे। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो आपसे पूछा है कि सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, तो आपका आंसर होगा पोलियो वैक्सीन। तो OPV इज़ द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन अमंग ऑल दी वैक्सीन्स। मेरे से है मीजल्स, भगवान से है BCG, तेरे से है टिटनस, दया से है DPT, रोज से है रोटा वायरस। इस प्रकार से है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। आपको ये याद रखना है कि इस प्रकार रिप्रेजेंट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। परमानेंट मतलब पेंटावेलेंट, हमें मतलब हेपेटाइटिस B, और डाइल्यूएंट मतलब जो भी डाइल्यूएंट्स आपके जो भी आप मिलाते हो उस वैक्सीन को कंस्टिट्यूट करने के लिए, तो आप वो डाइल्यूएंट्स आप ऊपर प्लेस करोगे। तो इस राय में जो भी नीचे आ रहा है वो है फ्रीज सेंसिटिव, और आप उसको ILR में ऊपर प्लेस करोगे। तो जो भी T सीरीज़ की वैक्सीन्स होती हैं आप उनको ILR में नीचे प्लेस करते हो, जैसे कि DPT, टिटेनस टॉक्साइड, DT, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B और हेपेटाइटिस B। तो ये जो T सीरीज़ की जो वैक्सीन्स हैं वो होती है हीट सेंसिटिव, और आप उनको ILR में नीचे प्लेस करते हो। इन सभी वैक्सीनेशंस में आप पोलियो और मीजल्स को P और M को आप फ्रीज़र कंपोनेंट में प्लेस करते हो, और बाकी जो भी T सीरीज़ की वैक्सीन जो बची हैं उन सबको आप कोल्ड कंपोनेंट में प्लेस करोगे। बाकी जो जितनी इनके अलावा जो भी वैक्सीनेशन बची उनको आप ILR में ऊपर प्लेस करोगे। मतलब वो जो ऊपर जो आप प्लेस कर रहे हो वो फ्री सेंसिटिव है, और नीचे जो आप प्लेस कर रहे हो वो हीट सेंसिटिव है। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो ये राइम था अपना, ओ मेरे भगवान तेरी दया रोज इस प्रकार परमानेंट हमें दे। तो ये एक सीक्वेंस होता है कि आपको जो भी वैक्सीन आपको जो प्लेस करनी है वो आपको एक बकेट में प्लेस करनी है। बकेट के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। मैं आपको पढ़ कर देता हूँ कि कीप ऑल वैक्सीन इन ए बास्केट, अवॉइड प्लेसिंग वैक्सीन एट द बॉटम ऑफ ILR। तो जो भी डाइल्यूएंट्स होते हैं और जो भी फ्री सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं उनको आप कभी भी नीचे प्लेस नहीं करते हो ILR में। और लीव स्पेस बिटवीन वैक्सीन बॉक्स। क्यों आप एक पर्टिकुलर वैक्सीन आपने प्लेस करी बकेट में, फिर आपने नेक्स्ट बकेट प्लेस करी, तो उसके बीच में आपको गैप रखना है, जैसे कि जो कोल्ड एयर है वो सर्कुलेट हो सके पूरे ILR में। तो जो कोल्ड एयर के सर्कुलेशन के लिए आप दोनों जो बॉक्स होते हैं उनके बीच में गैप्स रखते हैं। तो ये बोलना चाह रहा है ये। प्लेस ए थर्मामीटर इन द सेंटर ऑफ ILR। जो आप ILR का टेम्परेचर नापने के लिए आप जो डायस थर्मामीटर यूज़ करते हो उसको आपको ILR के सेंटर पे प्लेस करना है। तो जो आपसे अगर पूछा जाए कि
ILR का टेम्परेचर किस थर्मामीटर से नापते हैं, तो आपको आंसर देना है कि आप डायस थर्मामीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ILR. Same basin in the same area, okay. Diluent, freeze sensitive, closer expire date basins are placed on the top. जिसकी एक्सपायरी डेट जो कि क्लोज्ड है, जल्दी वो एक्सपायर होने वाला है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद, तो आप उसको ऊपर प्लेस करोगे. हीट सेंसिटिव, फर्दर एक्सपायर डेट बेसिन्स आर प्लेस इन द बॉटम ऑफ द बास्केट. तो ये कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसको आपको फॉलो करना है ILR में प्लेस करते समय. तो ये बहुत पूछा जाता है एम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आपको हर पर्टिकुलर बकेट के बाद आपको कुछ स्पेस छोड़नी है जिससे कि एयर आप सर्कुलेट हो सके उन पर्टिकुलर बॉक्सेस के बीच में. तो वही स्लाइड फिर से रिपीट हुई है. तो हीट वैसिन वनरेबल टू फ्रीज, मतलब ये पूछा है कि कौन सी वैक्सीनेशन फ्रीज सेंसिटिव होती है. तो अपने जो निमोनिक है, अपना जो राइम है, अगर उसमें जो भी चीज़ अगर ऊपर नीचे आ रही है तो वो फ्रीज सेंसिटिव होगी. जैसे कि हेपेटाइटिस बी, उसके बाद HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी लिक्विड, DPT प्लस HIV प्लस HI, मतलब जो पेंटावलेंट वैक्सीन होती है वो उसके बाद आती हैं. उसके बाद DT, उसके बाद टेटनस टॉक्साइड. सो जो आपसे पूछा है कि मोस्ट सेंसिटिव फ्री सेंसिटिव वैक्सीनेशन कौन सी है, तो आपका उसका आंसर होगा हेपेटाइटिस बी. यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, तो उसका आंसर होगा पोलियो. पर यदि ऑप्शन में रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG अगर दिया हुआ है तो सबसे उसका आंसर होगा रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG ग्रेटर देन पोलियो. यदि ऑप्शन में रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG दिया हुआ है और आपसे मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीनेशन का पूछा गया है, तो आपका आंसर होगा रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG. आई होप मैं क्लियर हूँ. तो वैक्सीन वनरेबल टू हीट, मतलब आपसे पूछा है कि हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी थी. तो आपकी जो अपना जो राइम था, अगर उसमें जो भी वैक्सीन अगर जो ऊपर आ रही थी वो हीट सेंसिटिव थी, तो आप वही सीक्वेंस होगा जो अपना राइम का सीक्वेंस था. तो OPV, मीजल्स, तो आप जैसा कि आपने पढ़ा जो OPV है और मीजल्स, पोलियो और मीजल्स P और M को आप फ्रीज़र में रख रहे थे, और जो भी T सीरीज़ की वैक्सीन्स थी उनको आप कोल्ड कंपोनेंट में रख रहे थे. वो उनके अलावा जो भी बची उनको आप ऊपर प्लेस कर रहे थे क्योंकि वो फ्री सेंसिटिव थी. आई होप मैं क्लियर हूँ. नेक्स्ट अपनी लाइट सेंसिटिव वैक्सीन्स. तो 4 वैक्सीनेशन होती है, 3MB याद रखिए, 3MB. तो मीजल्स, MR, MMR और BCG, ये 3 जो वैक्सीन्स होती हैं वो लाइट सेंसिटिव होती है. तो इन चारों वैक्सीन्स को आप अंबर कलर्ड बॉटल में प्लेस करते हैं, जैसे कि लाइट उनके अंदर ना जा पाए. तो अंबर कलर बॉटल में इनको स्टोर किया जाता है BCG और मीजल्स को. सो अमंग ऑल दी वैक्सीनेशंस कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं जो अपन लोग अभी पढ़ रहे हैं. तो पोलियो वैक्सीनेशन इज द मोस्ट सेंसिटिव टू हीट रिक्वायरिंग स्टोरेज एट -20 डिग्री सेल्सियस. तो यदि आप ऑप्शन में अगर रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG दिया हुआ है तो वो पोलियो से भी ज़्यादा हीट सेंसिटिव होगा. तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG इज मोर हीट सेंसिटिव देन पोलियो इफ गिवन इन द ऑप्शन. और फ्रीजर कंपोनेंट आप रखोगे पोलियो को और मीजल्स को. कोल्ड कंपोनेंट आप रखोगे T सीरीज़ की जो भी वैक्सीन्स हैं, जैसे कि DPT, टेटनस टॉक्साइड, हेपेटाइटिस B, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B वैक्सीन, BCG और डाइलुएंट्स. तो ये कुछ पर्टिकुलर T सीरीज़ की वैक्सीन्स थी जो इनको आप कोल्ड कंपोनेंट में स्टोर कर रहे थे. वैक्सीन मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट एंड प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद द एंटीसेप्टिक्स. ओके. एट द हेल्थ सेंटर most vaccines except polio can be stored up to 5 weeks if the refrigerator temperature is strictly kept at +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस. सो आप OPV और मीजल्स को सिर्फ एक महीने तक आप ILR में रख सकते हैं. उसके बाद आप ILR में उन वैक्सीन्स को प्लेस नहीं करेंगे. सो रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG एंड मीजल्स वैक्सीन आर केप्ट एट +2 to +8 फॉर मैक्सिमम ऑफ 4 आवर्स.
तो आप रिकॉन्स्टिट्यूटेड बीसीजी, आपने बीसीजी को अगर रिकॉन्स्टिट्यूट खोल कर दिया है, आपने उसको डाइल्यूट कर दिया है बीसीजी को और मीजल्स को, तो आपको उसको 4 आवर के विदिन ही पूरा जो वाइल है उसको यूज़ करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने रिकॉन्स्टिट्यूटेड बीसीजी और मीजल्स को 4 आवर के अंदर ही पूरे वाइल को ख़त्म करना है और मीजल्स को सिर्फ 2 घंटे के अंदर। तो आपने सॉरी जापानीज इंसेफेलाइटिस को, जापानीज इंसेफेलाइटिस का जो भी वाइल रहेगा उसको आपको 2 घंटे के अंदर ही पूरा ख़त्म करना है। टू बी ऑन द सेफ साइड, राइट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑन द लेवल ऑफ द वैक्सीन वाइल। तो यदि आप वैक्सीन को जब भी निकालते हो आईएलआर से यूज़ करने के लिए, तो आप उस पर मेंशन करते हो कि आपने कब निकाला है, किस टाइम पे निकाला है, जिससे कि आप उस जो आपका पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसको आप देख सको कि उसके 4 घंटे के बाद तो नहीं हो गया है उसका टाइम। तो आप अब जब भी बीसीजी का वाइल या बीसीजी का वाइल आप निकालते हो आईएलआर से, तो आप हमेशा उसमें मेंशन करते हो टाइम और डेट कि कितने आपने निकाला है उसको। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें वीडियो बना दूँ। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, मैं इसी प्रकार से आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप हैव अ नाइस डे। थैंक यू।